बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हम पढ़ना है एक्विलिब्रियम। क्या स्टडी करना है हमने? एक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे और साथ फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन भी, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ ही स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक्विलिब्रियम लफ्ज़ निकला है इक्वल से। इक्वल के आगे LIBRIUM लगता है। इक्वल का मतलब क्या होता है? सेम, बराबर, एक जैसा। तो अब ये आपको अपेक्स नजर आ रहा है, तो इस अपेक्स को आप लेट कर लो फोर्स लगाते हो। लेट कर लो आपने एक F1 फोर्स लगाई और आपने F2 फोर्स लगाई। ये दोनों पैरेलल है, ऑपोजिट टू ईच अदर है और सेम है मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहां पे एक नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है पता है आपको किसी को? नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब होता है कि जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका टोटल। यहां पे फिलहाल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो। इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं तो एक होगा +5, एक होगा -5। जो आप क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। यानी कि नेट फोर्स क्या हो? जीरो। नो नेट फोर्स, यानी कि फोर्सेस लगे जरूर लेकिन सब फोर्सेस का जो अमल है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नो नेट फोर्स, यानी नेट का मतलब पहले भी आया था, जितने भी फोर्सेस लग रही हैं, बेशक 2 लग रही हैं, 4 लग रही हैं, 10 लग रही हैं, 50 लग रही हैं, उन तमाम का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? जीरो। तो जिसम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि ये बॉडी हिलेगा नहीं। अब ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, वहां पर जगह पे रेस्ट में रहेगा। क्यों? नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अच्छा, अगर मैं एक और फोर्स बढ़ा दूं, लाजी बात ऊपर की है तो नीचे भी, तो ये भी क्या होगा? अब कितनी फोर्सेस लग रही हैं? चार। तो नेट फोर्स क्या होगा? सबको जमा कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। लेकिन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट या तमाम फोर्सेस का नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि अगर आपके जिस्म पे मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं और उसका नेट फोर्स क्या है? जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में नहीं कहना। वो रेस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाजमी नहीं कि हमेशा रेस्ट में हो। मैं आगे जाके समझाऊंगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? ये डेफिनेशन आप देखो। अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, यानी कि नेट फोर्स हो जाए वो जीरो हो जाए, तो जिस्म क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। रेस्ट नहीं कहना आपने, इक्विलिब्रियम बोलना है कि अगर एक जिस्म है उस पर मुख्तलिफ फोर्सेज अमल कर रही हैं और उन तमाम फोर्सेज का जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो जाए या नो नेट फोर्स हो जाए, तो जिस्म क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, यहां पे देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तमाम का जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो है। F1 F2 को कैंसिल कर देगी, F3 F4 को कैंसिल कर देगी, जो आप क्या आएगा? जीरो। तो नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, नो नेट फोर्स। तो जिस्म क्या है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इसके अंदर इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ से। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्लस। सिग्मा का मतलब क्या होता है? यानी जितनी फोर्स है सबको सबको जमा कर दो। ये बोर्ड में शार्ट या एमसीक्यू भी आता है, व्हाट मीन बाय सिग्मा। सिग्मा का मतलब जितनी फोर्स है सबको। अब ये जो मैंने F1 F2 F3 किया हुआ ऊपर F4, ये इसमें सिग्मा एफ है, यानी कि F4C तमाम फोर्सेस को मैंने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है, तो उसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा को हम सम बोलते हैं। जितनी फोर्सेस हैं तमाम को प्लस कर दो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। आसान तो नहीं बातें? ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। अब वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले समझा देता हूं, बाद में फिर आपको इसकी डेफिनेशन करवाता हूं। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, 2 फोर्सेस लग रही हैं, 3 लग रही हैं, 4 लग रही हैं फोर्सेस। अच्छा जी, ये भी आपको पता है कि तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो?
जीरो, नहीं नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नो नेट फोर्स, इलेक्ट्रोमोबिलिटी इज कॉल्ड द। अच्छा यहां पे देखो हमारे पास कितने एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर भी फोर्स है और वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स है। अच्छा एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वन और टू, थ्री जो फोर है वो वाई एक्सिस पे है, लेकिन उसको भी हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो है। तो ये हमारे पास चार फोर्सेस हैं, ये वाई एक्सिस हो गया। अब वो डेफिनेशन में कहता है कि जितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस पे लग रही हैं, कितनी फोर्सेस टोटल है, चार, चारों के कोई ना कोई एक्स कंपोनेंट होंगे, उसको बोलते हैं F1 एक्स प्लस F2 एक्स प्लस F3 एक्स प्लस F4 एक्स, यानी चारों फोर्सेस के जो एक्स कंपोनेंट हैं, चारों फोर्सेस के जो, अगर मैं उसका सिग्मा लूं और वो क्या आए, जीरो आए, तो क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी जितनी एक्स एक्सिस पे फोर्सेस हैं उन तमाम का रिजल्टेंट जीरो। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अच्छा इस तरह वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसका भी रिजल्टेंट क्या हो, जीरो। अच्छा अब ये जो है एफ एक्स के ऊपर जो लग रही हैं, तो इसको हम सिग्मा एफ एक्स नहीं बोल देंगे, जर्नल सिग्मा थम एफ फोर्सेस एक्स 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 एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस को मैं जब जमा करता हूं तो जवाब क्या आता है, जीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इस तरह जब वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस को मैं जब जमा करता हूं जवाब क्या आता है, जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन हो, सिग्मा एफ एक्स भी और सिग्मा एफ वाई भी दोनों क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर होगी बात यहां तक, यानी कि एक्स एक्सिस कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पे और वाई कंपोनेंट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो होगा तो वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा इसकी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा, अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट इज जीरो, यानी कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं एक्स एक्सिस कंपोनेंट पे और एक्स वाई कंपोनेंट के ऊपर, वो तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर क्या हो, जीरो हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल देख लो, ये आपने लाल में लिखनी है। अब बुक लेइंग ऑन अ टेबल, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। अब जो किताब पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, अब मुझे बताओ, ये पहले भी मैंने कई दफा करवाई है, इसलिए मैं इसको एनिमेशन में नहीं डाली। उस बुक के ऊपर जो टेबल के ऊपर पड़ी कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, कौन कौन सी, दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, कौन कौन सी हैं, गुड शाबाश, इसको सब वेट ग्रेविटी, दूसरे नंबर पे टेबल का रद्द अमल ऊपर की जानिब। तो जो वेट और रिएक्शन दोनों इक्वल हों, दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो क्या है जिसम, इक्विलिब्रियम में। इस तरह जो वो हैंगिंग हो, अब पिक्चर ऑन द वॉल, अगर दीवार के ऊपर एक तस्वीर लटकाई गई है तो उसका वेट नीचे की जानिब और डोरी की टेंशन, डोरी से लटकाएंगे ना, तो दोनों इक्वल है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब वो भी किसकी एग्जांपल है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम। अच्छा उस केस में जो पहले एग्जांपल पड़ी दोनों रेस्ट में है, अब इस केस में देखो, अब पैराट्रॉपर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं पैराशूट से जो नीचे गिरते हैं वो भी इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, क्यों इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्योंकि उनका जो वेट जो होता है नीचे की जानिब और जो हवा का रद्देमल होता है ऊपर की जानिब, दोनों बराबर होते हैं। हमने यही कहा था नेट फोर्स जीरो, हमने ये तो नहीं कहा था कि वो हमेशा रेस्ट में ही हो या वो हमेशा मूविंग में हो। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि जो उनका जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं सारी जीरो हैं, तो जिसम क्या है, इक्विलिब्रियम। असल में जो वो नीचे गिर रहा होता है, अगर आप सोचो, जब मैंने बताया था कोई जिसम ऊपर से नीचे गिरता है
ये मैंने न्यूमेरिकल में बहुत डिटेल में बताया दूसरे चैप्टर में। तो जब जिस्म ऊपर से गिरता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऊपर जीरो होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ते बढ़ते ज्यादा होती है। अब कोई जिस्म ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो कहता है टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है, जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो वेट उसका नीचे की जानिब है और जो हवा ऊपर की जानिब चल रही है, वो वाली फोर्स ऊपर की जानिब और नीचे वाली दोनों सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो याद रखना, अगर कोई भी चीज जो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है वो इक्विलिब्रियम में है। हालांकि देखो वो हरकत में है, इसका मतलब हुआ हरकत वाली चीज भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। आप कह रहे थे ना पीछे के रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम, नहीं, मैं इसलिए आपको रोक दिया था, मैंने कहा नहीं, हमेशा रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम में नहीं है, बल्कि जो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, वो भी आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट देखो, अब इतना ही काफी है आज। ये सेकंड Thank you for watching.